कि रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। कॉमन आदमी को थोड़ा तो सहन करना चाहिए। मेरे ये कि डेली रूटीन में जाना है, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, लाइन में खड़े हैं और पीछे से बैंक के पीछे से डील हो रही है, कैश निकाला जा रहा है। केंद्र सरकार के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। लोगों के पास अभी पैसे ही नहीं है। पैसे को हम कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे बताइए। नमस्कार, मैं हूं कौशल कुमार। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कहां है काला धन में। 8 नवंबर 2016, जी हां, एक साल पहले रात में 8:30 बजे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। थोड़ी देर बाद पूरा इंडिया सड़क पर आ गया था। सबको चिंता थी कि पैसे अब क्या होंगे। कुछ देर पहले तक वही करेंसी जिसे आप शान से रेस्तरां में जाते थे, सामान खरीदते थे, लेकिन अचानक ही दुनिया बदल गई और सब लोग लाइन लगाए हुए बैंकों के बाहर, पूरा देश सड़क पे आ उठा था। आज एक साल बाद विपक्ष काला दिन मना रहा है। ढेर सारी बातें हैं, हम ढेर सारे इशू पे चर्चा करेंगे कि डिजिटल कितना हुआ इंडिया। मोदी ने कहा था डिजिटल होगा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा था कि देश डिजिटल होगा तो ब्लैक मनी आएगी, काला धन पे अंकुश लगाया जाएगा। लेकिन क्या डिजिटल हुआ, हमारा इंडिया डिजिटल हुआ? ढेर सारे सवाल हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ है स्वाति भाटिया। स्वाति भाटिया जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ है अमलान रे, जो खास तौर से एक्सपर्ट है इकोनॉमिक के। तो हम दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि देश कितना बदला, और हमारे साथ कुछ यूथ भी हैं जो जुड़े हुए इस मुद्दे के ऊपर, वो भी अपनी राय रखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने पिछले साल 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 8 नवंबर की रात 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। सरकार ने यह कदम ब्लैक मनी, जाली नोट और करप्शन से निपटने के लिए उठाया था। नोटबंदी के बाद शुरुआती दौर में कुछ जानकारों और सरकार से जुड़े लोगों ने दावा किया था कि सरकार को इससे करीब 15.87 लाख करोड़ मिलेंगे। वहीं रिजर्व बैंक ने जून में जब कहा कि बंद किए गए नोट्स का 99.1% बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया है, तो सरकार की आलोचना शुरू हो गई। नोटबंदी का ऐलान होते ही पूरा देश सड़कों पर आ गया था। बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई थी। पैसों को बदलना और नए नोट पाना दोनों ही मुश्किल भरा काम था, क्योंकि एक तो भारी भीड़, दूसरे इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि पैसा मिलेगा। लेकिन मोदी सरकार निश्चिंत थी कि काला धन तो आ ही जाएगा। लेकिन काला धन तो कहीं नहीं दिखा, पर इतना जरूर है कि पब्लिक की ऐसी की तैसी जरूर हो गई। अब एक साल बाद बैंकों का कहना है कि नोटबंदी के फैसले के बाद बैंकों में हायर डिपॉजिट हुए और डिजिटाइजेशन की रफ्तार भी इसकी वजह से तेज हुई। इसे काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के सरकारी प्रयास बताया गया। उसके बाद से ही केंद्र सरकार डिजिटल भुगतान व लेन देन को बढ़ावा दे रही है, ताकि देश कम नकदी चलन वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ सके। वहीं विपक्षी दलों ने नोटबंदी की आलोचना की है और 8 नवंबर को देश भर में काला दिवस मनाने की घोषणा की है। कौशल कुमार, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि हमारा देश कैसे एक साल बाद कहां सफर कर रहा है, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। अब हम अपने एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे उनकी क्या राय है। नोटबंदी को लेकर विपक्ष ब्लैक डे मना रहा है। सवाल ढेर सारे हैं, सरकार भी जवाब दे रही है अपने लेवल पे, लेकिन एक्सपर्ट की राय जानने की कोशिश करते हैं। अमलान जी, ये बताइए, नोटबंदी के एक साल आप कैसे देखते हैं इस एक साल को? देखिए, हम थोड़ा पीछे अगर चले जाएंगे, इफ यू सी गो बैक टू द ईयर 2016, देन व्हाट वी फाइंड, द इंटेंट वाज वेरी क्लियर। वी वांटेड टू चेक ब्लैक मनी इन इंडियन इकोनॉमी. Black money is a curse in Indian economy. Everybody will agree to that. So the intent was very good. But the implementation, if you talk about, अगर आप implementation का बात करेंगे, effect की बात करेंगे, then there will be questions. When it was implemented, that time itself, there were a lot of questions from the economists across the world that what will be the effect of it. Finally, we have seen there are lots of job losses, particularly in unorganized sector.
which has affected poor people, common people. So effect is questionable, but intent, I don't have any doubt that intent was good to address black economy in the country. तो अमलान जी का ये कहना है कि इफेक्ट पे प्रॉब्लम आई, सरकार उस तरह से लागू नहीं कर पाई जिस तरह करना चाहिए था। हम आप जानना चाहेंगे क्या डिजिटल हुआ है इंडिया, क्या बदला कुछ आपको लगा? आप भी मार्केट जाती होंगी, शॉपिंग करती होंगी, क्या लगा आपको डिजिटल हो रहा है हमारा इंडिया? देखिए ये तो बहुत ही सही बात है कि जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ है, जाहिर सी बात है कि हम लोग अब ज़्यादा कैश कैरी नहीं करते हैं, हम लोग ज़्यादा डिजिटली ट्रांसफ़र करते हैं और इस चीज़ को मोटिवेट भी कर रही है सरकार। बट प्रॉब्लम ये सिर्फ अर्बन एरियाज़ की नहीं है, हम बात सिर्फ अर्बन एरिया में नहीं कर सकते, हम वहीं नहीं रहते हैं, गांव भी है, वहाँ पे भी क्या डिजिटल पहुँच रहा है? आई थिंक वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले प्रॉब्लम है इंटरनेट कनेक्टिविटी की। कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जाहिर उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें एक कहते हैं ढील हासिल कर ली है। एक डीमोनेटाइजेशन के लिए उनको एक ट्रम्प कार्ड मिल गया है कि वो अब मार्केट में अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन क्या वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? वो नहीं कर पा रहे हैं, वो भी फेल हो रहे हैं। लेकिन ये भी एक सच है कि जब चेंज होता है तो बहुत सारे चैलेंजेस उस चेंज के साथ अपने लेकर आता है। तो ये डीमोनेटाइजेशन एक बहुत अच्छा इफेक्ट था, बहुत अच्छा एक कदम था, लेकिन जैसे अमलान जी ने कहा कि इसमें एक अच्छा एक एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है। बट डिजिटल हो रहा है, अब पे हम जो कर रहे हैं, वो जितना भी कर रहे हैं वो सब हम डिजिटली ही कर रहे हैं। एक और सवाल अमलान जी कि क्या मोदी जी 500 और 1000 के नोट के जो बंद किए थे, सबसे जो उन्होंने जोर दिया था कि काला धन इससे हमारा वापस हो आएगा जितना लगा है मार्केट में, आपको लगता है क्या काला धन एक साल बाद कहीं दिख रहा है, आया क्या? देखिए आप पिछले एक साल से पहले आपने देखे कि लगातार ऑपोजिशन एंड अदर पीपल वर चेजिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द स्टैटिस्टिक्स, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया somehow was unable to give the statistics, right? And ultimately media has revealed the statistics from different calculations, and it is shown and established that 99% of the currency in circulation have come back. तो इसके मतलब जो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन थी ब्लैक मनी को एड्रेस करने का, वो पूरी नहीं हो पाई। जस्ट 1% है काले धन जिसको हमारा मेन मनी सर्कुलेशन सिस्टम में वापस नहीं आया। तो ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड इट इज इम्प्लाइड द आंसर। एक और सवाल सती जी आपसे पूछेंगे, विपक्ष कल एक साल पूरा हो रहा है, काला दिवस मना रहा है, आपको लगता है कि विपक्ष के पास ये जोरदार मुद्दा है? इलेक्शन भी है गुजरात में, हिमाचल में, विपक्ष क्या मोदी जी अगर इतने बड़े लेवल पे फेल हुए हैं तो क्या विपक्ष उस मुद्दों को समझा पाए पब्लिक तक? फेल वर्ड सही नहीं होगा कौशल जी। देखिए विपक्ष का काम है कि उसके पक्ष में ना जाना, तो ये तो जाहिर सी बात है विपक्ष उस पर वो करेगा, प्रतिक्रिया दिखाएगा, लेकिन क्या फेल हुए हैं? ऐसा नहीं है। मुद्दे पीछे भी इलेक्शंस गए हैं, डीमोनेटाइजेशन के बाद भी कई इलेक्शंस आए हैं, पंजाब इलेक्शंस भी हुए थे, वहां पे भी भारी बहुमत से वो लोग वापस आए हैं। तो बीजेपी हार गया है ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन कहीं पे क्या इसका इफेक्ट पड़ा है, किन लोगों को इस पे कहते हैं ना दिक्कतों का सामना हुआ। जैसे अमलान जी ने कहा कि रिजर्व बैंक ने उन एक आंकड़े जाहिर किए थे कि उससे अब पता चल रहा है कि कुछ कुछ धन वापस आ रहा है। एक्चुअली सरकार की जो मुहिम थी वो ये थी कि काला धन वापस लाना है, सिर्फ बाहर से नहीं लाना है, फॉरेन कंट्री से। जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब क्या हुआ था कि जितने भी वो पैसा एकदम बैन हो गया था रातों रात, शॉपिंग आप मार्केट में थे बट कुछ कर नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या ओपन कर दिया? सरकारी स्टोर्स, यानी कि जो केंद्रीय भंडार है या जो सरकार चलाती है वो स्टोर ऑन हो गए, और वहां पे जाके लोगों ने थाउजेंड्स में और लैक्स में शॉपिंग करी एक ही बारी में, वहां पे बल्क में सामान खत्म हो गया था। तो वो वापस काला धन तो आया ना सरकार के पास। कैसे आया? हमारी पॉकेट में से आया। मेरे पास नहीं था काला धन, लेकिन फिर भी जिन लोगों के पास था उस टाइम में, वो केंद्रीय भंडार के आगे भी लाइनें लगी थी, क्योंकि उनको यूज करना था, वो कैश उनके पास पड़ा है, उनको इनकैश करना है। तो सरकार काला धन वापस लाई है, लेकिन स्मार्टली लाई है, अभी इंटरनल तरीके से लाई है, वो इंटरनेशनल भी ले आएगी। तो स्वाति जी क्या कह रहे हैं कि काला धन तो आएगा और आ रहा है, अलग अलग तरीके से, स्मार्टली तरीके से लाएंगे। हमारे साथ यूथ भी है काफी इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए, नौजवान है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनको क्या तकलीफें हुई और क्या डिजिटल हो रहा है इंडिया। सबसे ज्यादा यूथ ही यूज करता है वाईफाई, इंटरनेट के बदलते दौर में, तो क्या डिजिटल हुआ है? हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं, पुनीत, हम सबसे पहले उनके पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या देश में कुछ फायदा हुआ नोटबंदी के बाद। पुनीत, आपका सवाल क्या है?
मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये एक पॉलिटिकल ट्रिक्स है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट उस टाइम इलेक्शन भी आने वाले थे और डिमोनेटाइजेशन से बीजेपी को काफ़ी हद तक फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि पहले से इन लोगों ने डिसाइड कर चुके थे कि पैसे कहाँ ट्रांसफ़र करने हैं, क्या नहीं करने हैं। शायद मुझे इस तरह लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल ट्रिक्स है जो कि बीजेपी को फ़ायदा करने वाले हैं। तो यही मेरे राय है। तो पुनीत क्या कहना है कि मोदी सरकार ने जो भी फैसला लिया हो उसे लॉन्ग टर्म में जरूर सोचना चाहिए था कि नोटबंदी का फायदा होगा कि नहीं। हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद है, देवेश मौजूद है, वो भी अपनी राय रखना चाहेंगे। देवेश, आप बताइए, आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से नोटबंदी का जो कदम हमारे प्रधानमंत्री ने उठाया था वो एक लंबे टर्म के लिए तो सही लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाद में जाकर के इसका फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन फ़िलहाल जो नुकसान पिछले 1 साल में हुआ है वो पब्लिक को उठाना पड़ा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात 115 लोगों को ये जान गई, वो मुफ्त में चली गई, उसका कोई मतलब नहीं था। क्यों? और उसका जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। डिमोनेटाइजेशन को लागू करने का एक मकसद डिजिटल ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करना बताया गया है, लेकिन साइबर क्राइम्स का क्या? हम मासूम लोग आजकल इतने बेवकूफ़ बन रहे हैं और इलिटरेट रूरल सिटीजन्स, उनका इतना फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो साइबर क्राइम्स के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट कर क्या रही है वो हमें नहीं पता है, क्योंकि हर 2 दिन बाद हमको रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि साइबर थ्रेट्स हर स्टेट्स में हो रहा है। उसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कदम उठा रही है वो भी हम जानना चाहेंगे। तो मोदी सरकार के इस नोटबंदी के फैसले पर 1 साल बाद भी मिक्स रिएक्शन है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। सरकार परेशानी कितनी पड़ी ये जरूर सोचना चाहिए। आप सोचिए 8 नवंबर के बाद जिसकी 9 नवंबर को शादी थी, उसके घर पे क्या बीती होगी। पैसा नहीं था, शादी तो करना था, लेकिन फिर भी हुई, ढेर सारी परेशानियां थी, कितने सारी मौतें भी हुई। जिम्मेदार तो कोई नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली गवर्नमेंट, लेकिन सरकार का ये कहना है कि बदल रहा है इंडिया। और इस शो में जितने भी हमारे मेहमान आए, स्वाति जी, आप और मैं, अमलान सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया शो में हमारे आने के लिए, और हमारे साथ यूथ आप सबका जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कि रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अभी कॉमन आदमी को थोड़ा तो सहन करना चाहिए। मेरे ये कि डेली रूटीन में जाना है, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। लाइन में खड़े हैं और पीछे से बैंक के पीछे से डील हो रही है, कैश निकाला जा रहा है। केंद्र सरकार के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। लोगों के पास अभी पैसे ही नहीं है। पैसे को हम कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे बताइए?